नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क का टाइप 2। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में शुरू किया जाए टाइप 2। और टाइप 2 में मजदूरी बांटने पर आधारित प्रश्न है। तो टाइप 2 शुरू करने से पहले जो भी हमारे दोस्त हमारे भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, क्योंकि हम लोग सारा चैप्टर इसी तरह टाइप बाई टाइप पढ़ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन तथा 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका लिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। क्वेश्चन क्लियर है? आइए एक बार और क्वेश्चन को समझा जाए। थोड़ा सा समय लेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा आप लोग 2-2 सेकंड में सॉल्व करिएगा। तो प्लीज आइए एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन कहा ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन तथा 5 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए और बी का डे दिया, ए का डे दिया 4 दिन, बी का डे दिया 5 दिन। यानी ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन 5 दिन में कर सकते हैं। अब दोनों मिलकर उस काम को 270 रुपया में करने का ठेका ले लिया। 270 रुपया में करने का ठेका ले लिया तो कहा बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक। ए का डे दिया कितना 4 दिन और बी का डे दिया 5 दिन। यानी ए और बी के डे में रेशियो दिया, ए और बी के डे में रेशियो दे दिया। देखिए ए और बी के डे में, ए और बी के डे में रेशियो 4:5। ए और बी के डे में रेशियो दिया इतना। क्लियर है? और आप लोग थ्योरी से जानते हैं पैसा का बंटवारा जब भी करना होगा पाठ पर ध्यान देंगे। पैसा का बंटवारा यानी मजदूरी का बंटवारा जब भी करना होगा पाठ पर ध्यान देंगे, पाठ पर ध्यान देंगे। और जो जितना भाग काम करेगा, जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। आप लोग यह जानते हैं थ्योरी से, थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट लिखवाए थे मजदूरी का बंटवारा जब भी करना होगा, पैसा का बंटवारा जब भी करना होगा पार्ट पर ध्यान देंगे। आइए यहाँ डे में रेशियो दिया तो डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो, और पार्ट के रेशियो का रिवर्स रेशियो डे का रेशियो। तो पार्ट का रेशियो होगा, देखिए यह 4:5 है तो यह 5:4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखा जाए अनुपात में कुल पार्ट यानी कुल भाग, यहाँ अनुपात में कुल पार्ट भाग, इंग्लिश में कहते हैं पार्ट, हिंदी में कहते हैं भाग। यहाँ अनुपात में कुल पार्ट, अनुपात में कुल पार्ट 5:4 9, अनुपात में 9 और रुपया में दिया कितना 270 रुपया। यहाँ से अनुपात 1 का मान आ गया कितना 30 रुपया, 30 रुपया। तो क्वेश्चन कर रहा है बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। यहाँ देखिए बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। यहाँ देखिए बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। यहाँ अनुपात में अनुपात कितना 1 अधिक है। यहाँ बी का भाग है देखिए 4, ए का भाग है 5, तो कहा बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना 5 में से 4 गया कितना 1, अनुपात में 1 अधिक है। अनुपात 1 बराबर यहाँ है कितना 30 रुपया ना। तो आइए एक बार लिख देते हैं ए माइनस बी। यहाँ देखिए अनुपात में कितना है यानी दोनों का अंतर, अनुपात 1 का, अनुपात 1 बराबर है कितना 30 रुपया। यही आंसर हो गया। क्लियर? यानी बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है तो 30 रुपया अधिक है। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है? 30 रुपया। आइए इसको एक बार और समझते हैं, प्लीज देखा जाए एक बार और। ए का डे दिया 4 दिन, बी का डे दिया 5 दिन। अब यह जो दोनों भाई है
दोनों भाई मिलकर किसी काम को 270 रुपया में करने का ठेका ले लिया। 270 रुपया में करने का ठेका ले लिया है। अब क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है ए का भाग जो है बी के भाग से कितना अधिक है, यही पूछ रहा है। क्लियर है। यहाँ ए और बी का डे दिया है, यानी ए और बी के डे में रेशियो 4:5 का। यहाँ डे में रेशियो हो गया इतना। क्लियर, यह तो दिया है क्वेश्चन में, डे में रेशियो हो गया इतना। और आप लोग थ्योरी से जानते हैं मजदूरी का पैसा का बंटवारा जब भी करना होगा, यानी दोनों मिलकर 270 रुपया में करने का ठेका ले लिया है। 270 रुपया में करने का ठेका ले लिया तो उसको कैसे बांटेंगे, दोनों में देना है तो कैसे बांटेंगे। तो हम थ्योरी में सिखाए थे मजदूरी का पैसा का बंटवारा जब भी करना होगा पाठ पर ध्यान देंगे। मजदूरी का बंटवारा जब भी करना होगा पाठ पर ध्यान देंगे। क्लियर, पाठ पर ध्यान देंगे। अब आइए यहाँ देखा जाए डे का रेशियो, और आप लोग जानते हैं डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो होता है। डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो। तो डे का रेशियो है 4:5, तो पार्ट का रेशियो हो जाएगा 5:4, या 4:5 है तो ये 5:4 हो जाएगा। रिवर्स। क्लियर, पार्ट का रेशियो आ गया इतना। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखा जाए, यहाँ देखिए कुल पार्ट अनुपात में अनुपात 9 है, 5:4:9। यहाँ कुल पार्ट यानी कुल भाग अनुपात में अनुपात 9, जबकि रुपया में है 270 रुपया। अनुपात 1 बराबर आ गया 30 रुपया। तो कहा बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक। देखिए बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक, तो यहाँ अनुपात में अनुपात 1 अधिक है, या 5 या 4 है तो 1 अधिक है। ये 1 अधिक है तो अनुपात 1 बराबर हो गया कितना 30 रुपया, यानी ए का भाग बी के भाग से कितना 30 रुपया अधिक है। क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अब आसानी से सॉल्व करिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका ले लिया। तो क्वेश्चन का बी और सी के हिस्सा में अंतर। क्वेश्चन सेम है, वहाँ 2 आदमी था, यहाँ 3 आदमी था। आइए इसको सॉल्व किया जाए। ए बी सी किसी काम को 20 25 30 दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों का डे दिया, यानी तीनों के डे में रेशियो दिया। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 20 25 30। तीनों के डे में रेशियो, तीनों मिलकर उस काम को 1110 रुपया में करने का ठेका लिया। 1110 रुपया में करने का ठेका लिया तो इसका बंटवारा करेंगे ना, यानी मजदूरी का बंटवारा जब भी करना होगा पार्ट पर ध्यान देंगे। तो डे का रेशियो दिया, हमको चाहिए पार्ट का रेशियो, तो डे के रेशियो का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो। आइए तो यह बड़ा में है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसमें से कितना कॉमन 5 कॉमन, 5 चौका 5 25 6 25 30। डे में ये रेशियो हो गया, हमको चाहिए पार्ट का रेशियो। यहाँ 3 गो है तो रिवर्स कैसे करेंगे, तो ढक के रेशियो निकालेंगे। ए के नीचे लिखना है तो ए को ढक देंगे, यानी 4 को ढकेंगे 6 25 30। बी के नीचे लिखना है तो बी को ढक देंगे 6 चौका 24। सी को ढक देंगे 5 चौका 20, यानी पार्ट में रेशियो आ गया। अभी बड़ा में है तो इसको छोटा करते हैं। कितना कॉमन 2, 15 दूना 30, 12 दूना 24, 10 दूना 20। क्लियर, पार्ट में ये रेशियो आया। यहाँ कुल पार्ट अनुपात में अनुपात कितना 37, तीनों को जोड़िए 37, जबकि रुपया में दिया है 1110 रुपया। यहाँ अनुपात 1 बराबर आ गया 30 रुपया। 37 से इसमें भागा देंगे 30 रुपया। तो कहा क्वेश्चन में बी और सी के हिस्सा में अंतर। बी और सी देखिए
यहाँ बी का हिस्सा अनुपात में अनुपात 12, बी का सी का हिस्सा है कितना अनुपात में अनुपात 10, दोनों के हिस्सा में अंतर है कितना 12 में से 10 गया कितना 2 का अनुपात 2 का, बी माइनस सी, दोनों में अंतर है अनुपात 2 का। अनुपात 1 बराबर 30, तो अनुपात 2 बराबर होगा कितना 30 दूना 60, 60 रुपया। यही आंसर समझ में आया। सेम क्वेश्चन, मजदूरी का बंटवारा जब भी करना होगा तो पार्ट पर ध्यान देंगे। यहाँ डे का रेशियो दिया तो पार्ट का रेशियो लाएंगे ना, तो डे का रिवर्स रेशियो पार्ट का रेशियो, तो यहाँ रिवर्स कैसे निकालेंगे ढक ढक के, जिनको नहीं समझ में आ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे बहुत सारा बताए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। प्लीज इसको थोड़ा सा गौर समझिएगा आप लोग, बहुत इजीली इसको सॉल्व हम लोग कर देंगे। आइए देखिए, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन वह केवल 5 दिनों तक ही काम करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। अब शेष काम को बी 3 दिनों में पूरा करता है। अगर कुल कार्य के बदले उन्हें 640 रुपया आय प्राप्त हो तो बी को कितने रुपया प्राप्त होंगे, यानी बी का हिस्सा पूछ रहा है। आइए प्लीज देखा जाए, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम किया 5 दिन, 5 दिन काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया, तो 5 दिन में काम करेगा 5/10 भाग, 5/10 भाग। एक दिन में काम करता है 1/10 भाग, 2 दिन में करता है 2/10 भाग। क्लियर है ना। तो 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम किया 5 दिन, तो 5 दिनों में काम करेगा 5/10 भाग। आइए, चूंकि ए 5 दिन में काम करेगा 5/10 भाग, 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन काम किया 5 दिन, 5 दिन करने के बाद काम छोड़ के चला गया, तो 5 दिन में काम करेगा 5/10 भाग, तो 5 दूना यानी 1/2 भाग, यानी इतना भाग काम करेगा 5 दिन में। क्लियर, 5 दिन में 1/2 भाग काम करेगा। अब इसका शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। शेष काम बी 3 दिनों में करता है, शेष काम बी 3 दिनों में करता है, इसका शेष निकालेंगे ना, शेष काम 1/2 का शेष कैसे निकालेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे वाला बट्टा में ज्यों करते हो, 2 में से गया 1/2 पार्ट, 1/2 का शेष 1/2 ही होता है। अब 1/2 भाग जो है, यह जो शेष काम है बी करेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में कहा उन्हें कुल कार्य के बदले 640 रुपया आय प्राप्त होती है, तो बी का हिस्सा बताइए, बी को कितना रुपया मिलेगा। तो आप लोग थ्योरी से जानते हैं, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। बी का मजदूरी बताइए, बी को कितना रुपया मिला। तो आप लोग जानते हैं ना थ्योरी से, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। क्लियर है। तो बी काम कर रहा है कितना, 1/2 भाग, तो कुल मजदूरी का 1/2 भाग ले लेगा। इसीलिए यहाँ देखिए, इसीलिए बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा, कुल मजदूरी है कितना 640 रुपया, तो 640 रुपया का 1/2 भाग बी ले लेगा। 2 से कटाइए ना, 2 तिया 2 दूना 0, 320 रुपया। यही आंसर। क्लियर, समझ में आया ना, आया होगा। आप लोग थ्योरी जानते हैं, जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। क्लियर। तो ए 1/2 भाग काम किया, अब इसका शेष निकालना सिखाए थे। अब इसका शेष काम कौन करेगा, बी।
शेष 1/2 बी करेगा, बी 1/2 भाग करेगा ना, तो कुल मजदूरी का कितना, यानी 640 का 1/2 भाग ले लेगा, 640 का 1/2 भाग ले लेगा कितना, 320 रुपया बी ले लेगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, 320, ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर है, चलिए समझाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले थोड़ा सा थ्योरी पर डिस्कशन किया जाए, जो कि हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं। प्लीज आइए देखा जाए। जैसे कहेंगे आप लोग से ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में कितना भाग काम करेगा, ए और बी यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा। तो फॉर्मूला आप लोग को लिखा था ए प्लस बी बट्टा ए बी, पार्ट एक दिन में इतना भाग काम करेगा, ए प्लस बी बट्टा ए बी यानी इतना पार्ट एक दिन में इतना भाग काम करेगा। क्लियर। अब बोलेंगे ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम को कितना दिन में कर देगा, तो ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन में। क्लियर। एक दिन में इतना भाग काम और पूरा काम कितना, इतना दिन में कर देगा। पार्ट का रिवर्स डे और डे का रिवर्स पार्ट होता है। देखिए ना, पार्ट का रिवर्स ए प्लस बी बट्टा ए बी, तो इसका रिवर्स करेंगे तो ए बी ऊपर जाएगा, ए प्लस बी नीचे आएगा। देखिए ए बी ऊपर और ए प्लस बी नीचे आया ना। बस थोड़ा सा यह हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ए बी यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा, एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो ए प्लस बी बट्टा ए बी भाग काम करेगा, यानी इतना भाग काम करेगा। पूरा काम कितना दिन में कर देगा, पूरा काम ए बी पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो पार्ट का रिवर्स दिन न, यानी ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन में कर देगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, आइए प्लीज। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। अभिज्ञान किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और अनिमेष इसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। गोपाल की सहायता से मिलकर समूचे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और पूरे कार्य के बदले में 550 रुपया की आय प्राप्त हो रही है। तो गोपाल की आय बताइए, गोपाल की आय। क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, प्लीज देखा जाए। अभिज्ञान किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। अभिज्ञान कितना, 10 दिन में। अभिज्ञान का डे दिया 10 दिन। अनिमेष 8 दिन में कर सकता है। अनिमेष का डे दिया 8 दिन। और गोपाल का डे नहीं दिया। क्वेश्चन में कहा तीनों मिलकर पूरे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितना, 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर कीजिए, दोनों का डे दिया, इसका डे नहीं दिया, तो निकालते हैं। यह दोनों अभिज्ञान अनिमेष यानी यह दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम किया, यह दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम किया, और जो शेष काम बचेगा वह गोपाल किया होगा। जो शेष काम बचा वह गोपाल किया होगा। नहीं, आइए इसको निकालते हैं। अभिज्ञान प्लस अनिमेष यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना का भाग काम करेगा, या दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए प्लस बी बट्टा ए बी, ए प्लस बी बट्टा ए बी, ए प्लस बी बट्टा ए बी ना, ए बी। यह दोनों मिलकर एक दिन में इतना भाग काम करेगा, लेकिन 4 दिन काम किया तो गुने 4, यानी 4 दिन में अब इतना भाग काम करेगा। यहाँ लिख देते हैं 4 दिन में। क्लियर, समझ में आया। यानी यह दोनों मिलकर 4 दिन में इतना भाग काम करेगा। एक दिन में इतना भाग काम, फार्मूला से आप लोग जानते हैं ना, ए प्लस बी बट्टा ए बी, एक दिन में इतना भाग काम, लेकिन तीनों 4 दिन काम किया, तो ये भी तो दोनों 4 दिन काम किया, तो पूरा में देखिए, पूरा में 4 से गुना कर देंगे, यानी आ गया दोनों का
4 दिन का काम इतना भाग। आइए इसको सॉल्व करते हैं, प्लीज देखा जाए। 10 8 18, 18 चौका 72, 10 8 80, 72 बट्टा 80, 72 बट्टा 80, 9 8 72, 10 8 80, यानी 9 बट्टा 10 भाग है। या इसको सॉल्व करेंगे, कटा देते हैं। सॉल्व किए कितना आया? 9 बट्टा 10 भाग काम यह दोनों कर रहा है। 9 बट्टा 10 भाग काम यह दोनों कर रहा है। अब इसका जो शेष होगा, इसका शेष कैसे निकालेंगे? शेष निकालेंगे। देखिए, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा कर ऊपर में बट्टा में नीचे वाला जो कहते हैं 10 में से 9 गया, 1 बट्टा 10 पार्ट। अब यह जो शेष पार्ट है यह कौन करेगा? गोपाल करेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया है कुल कार्य के बदले 550 रुपया की आय प्राप्त होती है, यानी 550 रुपया की आय प्राप्त होती है। तो गोपाल की आय बताइए। तो आप लोग जानते हैं ना, जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। इसीलिए गोपाल की आय बराबर 550 का कितना? 1 बट्टा 10 भाग ले लेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 55 रुपया आंसर। क्लियर? समझ में आया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसको एक बार और समझा जाए, प्लीज देखा जाए। अभिज्ञान किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, अनिमेष 8 दिनों में कर सकता है, और गोपाल की सहायता से पूरे कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर दिया जाता है, और कुल कार्य के बदले 550 रुपये की आय प्राप्त होती है। तो गोपाल की आय पूछ रहा था, गोपाल की आय। तो प्लीज आइए देखा जाए, ये दोनों का डे दिया लेकिन गोपाल का डे नहीं दिया है। दोनों का डे दिया लेकिन गोपाल का डे नहीं दिया। लेकिन तीनों कितना? 4 दिनों में समाप्त करता है। तीनों 4 दिन काम करता है, तीनों यानी 4 दिन में समाप्त कर देता है काम को। तो आइए निकालते हैं, यह दोनों का डे दिया है तो निकालते हैं यह दोनों 4 दिन में कितना भाग काम करता है। यह दोनों 4 दिन में कितना भाग काम किया। अब इसका जो शेष बचेगा वो गोपाल किया होगा नहीं, अब इसका जो शेष होगा वो गोपाल किया होगा। क्लियर? देखिए, तो यह दोनों 1 दिन में इतना भाग काम, देखिए 1 दिन में इतना भाग काम a + b बट्टा ab, 1 दिन में इतना भाग काम तो 4 दिन में करेगा। इस पूरा में 4 से गुना इतना भाग काम, यानी इसको सॉल्व किए आया कितना? 9 बट्टा 10 भाग। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 9 बट्टा 10 भाग काम। यह दोनों मिलकर 4 दिन में 9 बट्टा 10 भाग काम किया। अब इसका जो शेष होगा 9 बट्टा 10 का शेष काम होगा वो गोपाल किया होगा। इसका शेष कैसे निकालेंगे? नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा कर ऊपर में बट्टा में नीचे वाला जो कहते हो 10 में से 9 गया कितना? 1 ना, 1 बट्टा 10 शेष आया 1 बट्टा 10 भाग। अब जो शेष आया यह शेष गोपाल करेगा, शेष गोपाल करेगा नहीं। तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में पूछ रहा था गोपाल की आय, तो जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। आप लोग तो जानते हैं। तो 550 रुपया कुल मजदूरी है, तो 550 रुपया कितना? 1 बट्टा 10 भाग काम किया, तो इतना का 1 बट्टा 10 भाग ले लेगा, 55 रुपया ना, 55 रुपया गोपाल ले लेगा। चलिए, गोपाल की आय 55 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 4 के जैसा सेम है, प्लीज इसको भी समझिए आप लोग। ए और बी किसी कार्य को 4500 रुपया में करने का ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में करता है, ए 8 दिन में करता है, और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में करता है। सी की सहायता से उन्होंने, सी का डे नहीं दिया, सी की सहायता से उन्होंने पूरे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो ठेके की धनराशि में से सी का भाग कितना होगा? क्लियर है? सी का भाग पूछ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, प्लीज देखा जाए। ए 8 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है, और सी की सहायता से
सी की सहायता से पूरे कार्य को 4 दिनों में पूरा कर दिया जाता है, 4 दिनों में पूरा कर दिया जाता है। तो कहा ठेकी की धनराशि यानी कुल धनराशि है कितना 4500, तो 4500 में से सी का भाग कितना है, सी का हिस्सा पूछ रहा है। आइए निकालते हैं। देखिए ये दोनों का डे दिया, इसका डे नहीं दिया, तो निकालते हैं। दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम किया, यानी तीनों 4-4 दिन काम किया है, तीनों 4-4 दिन काम किया है। तो निकाल लेते हैं, यह दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम किया। अब जो शेष बचेगा वो कौन सी किया होगा, ए प्लस बी। दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग काम करेगा, ए प्लस बी बट्टा ए बी, ए प्लस बी बट्टा ए बी, यानी इतना भाग काम एक दिन में। तो 4 दिन काम किया है तो गुने 4, यहाँ लिख देते हैं 4 दिन, यानी 4 दिन में, यह दोनों 4 दिन में इतना भाग काम किया। इसको कटाइए, 12 8 20, 5 चौका 20, 4 दूना 4 तिहाई, ये आ गया 3 दूना 6 ना, यहाँ गुना है 3 दूना 6, 5 बट्टा 6 पार्ट, यानी दोनों मिलकर 4 दिन में इतना भाग काम किया, 5 बट्टा 6 भाग काम किया। इसका जो शेष होगा, शेष काम कौन करेगा, सी करेगा, सी। इसका शेष कैसे निकालेंगे, 5 बट्टा 6 का शेष नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में बट्टा में नीचे वाला जो कहते हैं 6 में से 5 गया 1 बट्टा 6 पार्ट, यह जो शेष है सी करेगा, यानी जो शेष काम है वो सी करेगा। सी करे कितना, 1 बट्टा 6 भाग, 1 बट्टा 6 भाग। और आप लोग जानते हैं जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा, तो इसीलिए सी का हिस्सा बराबर कुल मजदूरी है कितना 45 है ना, 4500 का 1 बट्टा 6 भाग ले लेगा। कटाइए ना, 6 सत्ते 42, 3 30, 6 पचे 30, 1 0, 750 रुपया, यही आंसर। ऑप्शन नंबर होगा सी। क्लियर है, यह तो क्लास नहीं है कि आप लोग भूल जाइएगा, यह तो वीडियो है। जिनको नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो के 1 बार 2 बार देख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ दोनों का डे दिया, सी का डे नहीं दिया, कहा तीनों मिलकर पूरे कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी कर देते हैं, यानी तीनों 4-4 दिन काम किया है, तीनों 4-4 दिन काम किया है। तो दोनों का डे दिया, तो निकालते हैं, यह दोनों मिलकर 4 दिन में कितना भाग काम करेगा। तो 1 दिन में इतना भाग काम और 4 दिन में गुने 4, यानी इस पूरा में गुने 4। इसको सॉल्व करेंगे, 5 बट्टा 6 भाग काम 4 दिन में करते हैं। अब इसका शेष 5 बट्टा 6 का शेष कैसे निकालेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में बट्टा में नीचे वाला ज्यों कहते हैं 6 में से 5 क्या 1 बट्टा 6, 1 बट्टा 6 यह शेष है इसका, ये कौन करेगा, सी करेगा, शेष काम को सी करेगा। सी 1 बट्टा 6 भाग काम करेगा, 1 बट्टा 6 भाग काम करेगा तो कुल मजदूरी का 1 बट्टा 6 भाग ले लेगा। तो कुल मजदूरी यानी सी का हिस्सा हो जाएगा कितना 4500 का 1 बट्टा 6 कटा कर लाए कितना 750 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। ए बी सी मिलकर किसी काम को 529 रुपया में करने का ठेका लिया, यानी तीनों मिलकर 529 रुपया में करने का ठेका लिया। ए एवं बी मिलकर 19 बट्टा 23 भाग काम करते हैं और बी एवं सी मिलकर 8 बट्टा 23 भाग काम करते हैं। तो ये का हिस्सा पूछा, वो ए का हिस्सा, ये ना देखा जाए ए प्लस बी दोनों मिलकर 19 बट्टा 23 भाग काम करते हैं और बी प्लस सी यह दोनों मिलकर 8 बट्टा 23 भाग काम करते हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें,
ए प्लस बी दोनों मिलकर इतना भाग काम किया, बी प्लस सी दोनों मिलकर इतना भाग काम किया। तो ए का हिस्सा निकालते हैं, ए कितना भाग काम किया, ए का काम निकालते हैं। आइए देखा जाए, कुछ काम ए, कुछ काम बी, कुछ काम सी किया, कुछ काम ए, कुछ काम बी, कुछ काम सी किया, काम समाप्त हो गया, यानी इतना बराबर 1। यह जो 1 है कुल काम को डिनोट करेगा, यानी तीनों का काम कितना 1, तीनों के काम बराबर 1। यह जो 1 है पूरे काम को डिनोट करेगा। देखिए तो पूरे के काम में से यानी तीनों के काम में से बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी के काम को घटा देंगे तो ए का ही काम आएगा, ए का काम आएगा ना, इसीलिए ए का काम बराबर, ए के काम बराबर यानी तीनों के काम में से, यानी तीनों के काम यानी 1 में से बी प्लस सी के काम को घटाइए, यानी 8/23 को, 23 में से 8 गया 15 ना, 15/23 पार्ट, यानी ये करेगा इतना भाग काम, ये करेगा 15/23 भाग काम, यह दोनों मिलकर इतना भाग काम, यह दोनों मिलकर इतना भाग काम, और ये करेगा इतना भाग काम। तो कहा ए का हिस्सा, तो आप लोग जानते हैं जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। तो ये इतना भाग काम किया तो कुल मजदूरी है कितना 529, इसलिए ए का हिस्सा बराबर हो जाएगा 529 गुने 15/23, 23 से यह 23 मरतबे ना, 23 गुने 15 345 रुपया, यही आंसर। ऑप्शन नंबर होगा बी। क्लियर, समझ में आया? देखिए ए बी सी यानी तीनों के काम में से बी प्लस सी के काम को घटा देंगे तो ए का हिस्सा आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के काम में से बी प्लस सी के काम को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 15/23, यानी ए का हिस्सा आ जाएगा। क्लियर? चलिए वीडियो एक बार दो बार देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। पी क्यू आर को यानी तीनों को किसी काम को करने के लिए 5750 रुपया में नियुक्त किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन कहा पी प्लस क्यू ने मिलकर इतना भाग काम किया, क्यू प्लस आर मिलकर इतना भाग काम किया, तो कहा क्यू की मजदूरी बताइए। आइए प्लीज देखा जाए, पी प्लस क्यू दोनों मिलकर 19/23 भाग काम किया, और क्यू प्लस आर यह दोनों मिलकर 8/23 भाग काम किया। तो कहा क्यू की मजदूरी, तो आप लोग जानते हैं जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। आइए प्लीज देखा जाए, क्यू की मजदूरी पूछ रहे थे, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, तो पी क्यू आर तीनों में से क्यू आर घटाएं, पी क्यू घटाएं, नहीं घटेगा ना, नहीं घटा सकते हैं। पिछले वाला सवाल में था ए बी सी में से घटा देते थे बी प्लस सी को तो ए का आ जाता था, लेकिन यहाँ में देखिए क्यू का हिस्सा पूछ रहा है, क्यू दोनों में है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़िए, पी प्लस क्यू बराबर 19/23 और क्यू प्लस आर को 8/23, दोनों को जोड़िए। देखिए पी क्यू आर, क्यू दो को है, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस क्यू दो को है तो क्यू बाहर कर देते हैं, इसको एक साथ, इसको जोड़िए 19 8 27/23, कुछ काम पी, कुछ काम क्यू, कुछ काम आर, कुल काम बराबर कितना 1, इस पूरा के बदले 1 प्लस क्यू बराबर 27/23, क्यू बराबर 27/23 में से देखिए 1 उधर जाकर माइनस ना, तो 1 में से 27/23 गया तो 27, तो 23 में से 27 गया 4/23, यानी क्यू 4/23 भाग काम करेगा। कौन करेगा? क्यू 4/23 भाग काम करेगा।
तो कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। इसीलिए क्यू की मजदूरी ना, क्यू की मजदूरी कुल मजदूरी है 5750 इंटू 4/23 ना, 4/23, 23 से ही कटेगा कितना, 250 चौका 1000 ना, 1000 रुपया। यही आंसर, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्लियर है? क्यू की मजदूरी होगा 1000। बहुत ही आसान है, वीडियो है, एक बार दो बार जिनको नहीं आया होगा वो देख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। ए और बी एक काम को 1200 रुपया में करने के लिए लेते हैं, ठेका लेते हैं। ए अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 6 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन तो पीछे में आप लोग पढ़े हैं। आइए प्लीज देखा जाए। ए 8 दिन में कर सकता है, ए का डे दिया, बी 6 दिन में कर सकता है, जबकि सी का डे नहीं दिया। तो निकालते हैं। ये दोनों का डे दिया तो दोनों मिलकर 3 दिन में कितना भाग काम करेंगे। अब जो शेष काम बचेगा वह सी करेगा, क्योंकि तीनों 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। नहीं, 3 दिन काम किया, ए भी 3 दिन, ए भी 3 दिन, ए भी 3 दिन। तो निकालते हैं। ये दोनों का डे दिया तो ये निकाल लेते हैं। दोनों 3 दिन में कितना भाग काम किया, शेष जो बचेगा वो सी किया होगा। आइए देखा जाए। ए प्लस बी, बी है, बी 3 दिन में, एक दिन में करेगा। ए प्लस बी बट्टा ए बी, ए प्लस बी बट्टा ए बी ना, एक दिन में इतना भाग काम 3 दिन में करेगा, पूरा में गुने 3। इसको सॉल्व करिए प्लीज, देखा जाए। 8 छक 14, 14 तिया 42, 8 छक 48, यानी 42/48 नहीं, 7 छक 8 छक 48, 7/8, 7 छक 42, 8 छक 48 पार्ट। अब इसका जो शेष होगा, शेष ना यहाँ पे लिख देते हैं। शेष कैसे निकालेंगे? नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में नीचे वाला जो करते हो। देखिए 8 में से 7 गए 1/8। अब यह जो शेष भाग है वो सी करेगा। क्लियर है? यह दोनों मिलकर 3 दिन में इतना भाग काम किया, 7/8 भाग काम किया। तो अब जो शेष होगा, यानी इसका जो शेष होगा वह कौन करेगा? सी। इसका शेष लाए 1/8, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर में बट्टा में नीचे वाला जो कहते हैं, यानी 1/8 जो है शेष है। अब यह जो शेष है वह कौन? सी करेगा, सी करेगा। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है ना, सी का हिस्सा, इसीलिए सी का हिस्सा। तो आप लोग जानते हैं जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। तो सी 1/8 भाग काम करेगा तो कुल मजदूरी का 1/8 भाग ले लेगा। कुल मजदूरी है 1200, सी 1/8 भाग 15 8 120, आंसर। यानी सी का हिस्सा होगा कितना? 150। ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्लियर है? चलिए समझ में आया होगा। अब इससे आउट ही क्वेश्चन नहीं रख सकता है। जब भी मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार का रहेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो हम लोगों ने टाइप 2 को समाप्त कर दिया है। अब टाइप 2 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। कोई भी क्वेश्चन रहेगा बस इसी तरह से रहेगा। ये 5-7 क्वेश्चन और पढ़े हैं, बस इसको आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा कैसे बना रहे हैं।
तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। और उससे पहले जो भी हमारे दोस्त हमारे भाई चैनल पर नए हैं, प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत